नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो जुलाई 2022 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा ज़रूर कर दें। ठीक है, तो ग्रहों का संचरण, ग्रहों का गोचर जो है वह जुलाई के महीने में किस तरह से आपके आर्थिक पक्ष को, आपके पारिवारिक पक्ष को, आपके स्वास्थ्य के पक्ष को, आपकी आजीविका के पक्ष को, आपके पारिवारिक जो वातावरण है, पति पत्नी के संबंध हैं, इन सब चीज़ों को कैसे प्रभावित करने जा रहा है। या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कैसा बीतने वाला है, आपको यहाँ पर मैं सारी जानकारी दूंगी और अंत में आपको बताऊंगी कि आपको उपाय क्या करना है। वैसे तो मैं ग्रहों के साथ ही साथ बताते चलती हूँ कि आपको इस ग्रह का उपाय ऐसे कर लेना है, तो आप यहाँ पर भी इस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लग्न का जो स्वामी है मंगल, वह इस महीने में कहाँ पर संचरण कर रहा है। लग्नेश, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे राशि का स्वामी और हमारे लग्न का स्वामी जो है वह हमें पूरे व्यक्तित्व और हमारे मन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मंगल की जो स्थिति है 10 अगस्त तक वह वृषभ में रहने वाला है। ठीक है, यानी पूरे जुलाई माह में वह 27 जून को मेष में प्रवेश कर गया है और लग्नेश आपके षष्ठ भाव में, ठीक है, षष्ठ भाव में, यानी लग्नेश का षष्ठ भाव में संचरण रहेगा और वह है दशम से आपके नवम भाव है, आपके कर्म क्षेत्र का वह नवम भाव है, षष्ठ भाव। ठीक है, तो प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मंगल की जो स्थिति है वह काफ़ी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मंगल षष्ठ भाव में बैठकर किस तरह की स्थिति आपको प्रदान कर रहा है, लेकिन धन के पक्ष को यह काफ़ी आपके मजबूत कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कर्म से रिलेटेड आपको सफलता लेनी है कि किस तरह का आपका जो मेहनत है, किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मंगल जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, वो थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में आ रहा है, क्योंकि लग्न का जो स्वामी है वह आपके षष्ठ भाव में संचरण कर रहा है। षष्ठ भाव में मंगल का संचरण करना यह आपके लिए थोड़े से हेल्थ इशू में प्रॉब्लम दे सकता है, पाइल्स की प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा अपने खान पान पर भी बहुत ही ज़्यादा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, व्यवसाय में हो सकता है कि आपको प्रवास की स्थिति बने, आप कुछ बाहर जाकर कुछ काम करने की स्थिति बने, कोई प्रोजेक्ट इस तरह का हो, या फिर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको जाना पड़ जाए। यानी किसी भी क्षेत्र में है, राजनीति में है, आप शिक्षा में हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी में हैं, तो आपको प्रवास की स्थिति बन सकती है। ठीक है, और जो महिलाएं हैं जिनको कोई भी काम नहीं है, तो हो सकता है इस दौरान आप घूमने का प्लान कर लें और आपकी बाहर की जाने की स्थिति बन जाए। सफलता आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद मिलेगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा और आपको प्रॉपर अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए तब सफलता की आशा करनी होगी। अगर कोई अदालती मामले आपके चल रहे हैं तो रिश्वत देकर आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, इस तरह का काम मंगल करवा सकता है। पत्नी का सुख, स्त्री का सुख, ये दोनों आपके मंगल की वजह से यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से रिलेटेड, पुरुष हैं तो स्त्री से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। फिर आपको देखना है कि जो दो सबसे शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा और गुरु, सूर्य आपके कर्म भाव का स्वामी है और सूर्य की स्थिति 16 जुलाई को कर्क में वह प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर आपके कर्म स्थान का जो स्वामी है जुलाई 2022 में वह 17 अगस्त तक चंद्र की राशि यानी कर्क राशि में स्थित रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा अगस्त यानी आधा जुलाई और पूरा आधे जुलाई और पूरा अगस्त, यानी ये एक माह सूर्य एक राशि में संचरण करता है। तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, यानी नवम भाव में सूर्य की जो स्थिति है वह आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर सूर्य से संबंधित आपको कोई कार्य, आप मेडिसिन का काम करते हैं, आप सरकारी क्षेत्र में हैं, राजनीति में हैं, किसी भी तरह की आपकी ये चीज़ें हैं, तो आपके लिए, या फिर आप बिज़नेस या करते हैं, नौकरी पेशे में हैं, तो ये काफ़ी अच्छे
स्थिति में आपको ले आकर खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये राजयोग एक का एक निर्माण कर रहा है जब सूर्य आपके नवम भाव में आकर विद्यमान रहेगा। हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करनी पड़ जाए अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग। अगर कोई बिजनेस आप इस तरह का करते हैं जिसके आपको विदेश यात्रा करने की संभावनाएं बन रही हैं। हाथ में आपके पैसा रहेगा, यानी जो तंगी की स्थिति अभी तक थी उसमें आपको यहाँ पर निजात मिलेगी। और ये समय है आपके भाग्योदय का, क्योंकि आपके कर्म स्थान का स्वामी आपके भाग्य में संचरण कर रहा है जुलाई 2022 में, और सारे काम आपके आशानुकूल सफल होंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि बृहस्पति जो सामान्य ग्रह है, यानी न तो बहुत शुभ है और न ही बहुत अशुभ स्थिति में है, और बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव का स्वामी आपके पंचम में ही संचरण कर रहा है जुलाई 2022 में। ठीक है, तो जब पंचमेश पंचम में ही रहेगा और धनेश पंचम में रहेगा, स्वराशि में रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा आपकी पूर्ण होगी। निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं संतान के विषय में, या फिर आप अविवाहित हैं, तो आपको परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी जो भी आप कर रहे हैं उसमें सफलता के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नौकरी पेशे में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है नौकरी लग जाए आपकी, धन का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन जैसे हम बहुत ज़्यादा आशा कर रहे हैं कि जुलाई 2022 में बहुत सारा धन आ जाएगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि धन का जो फ्लो है वो धीरे धीरे से आएगा। ठीक है, आपकी कीर्ति और आपका यश जो है जुलाई 2022 में बढ़ने वाला है। लेकिन यह 12 से 13 महीने गुरु जो है वह एक राशि में संचरण करता है, तो यहाँ पर शनै आपको धीरे धीरे ये पूरी चीज़ें आपको बृहस्पति देव देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको देखना है क्या, आपको आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। शनि 29 अप्रैल को कुंभ में प्रवेश कर गया है। ठीक है, और 5 जून को यह वक्री हो गया है और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेगा। यानी 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि गोचर से चतुर्थ भाव में वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संचरण कर रहा है। तो किस तरह की स्थिति आपको प्रदान करेगा। यहाँ पर शनि ससयोग का भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही स्वराशि में विद्यमान है, शनि स्वराशि में विद्यमान है। तो आपको यहाँ पर वक्री होने की वजह से शनि की जो स्थिति है व्यवसाय में आपको फ़ायदा दिला सकता है, क्योंकि शनि वैसे तो शुभ नहीं है लेकिन केंद्र में बैठा है, तो द्विभार्या का योग बना रहा है। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है या फिर दूसरे विवाह की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये कंडीशन आपके लिए ठीक है ना। तो ये विचार आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, माता के हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी वक्री है। 5 जून से लेकर 24 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर सावधान रहना है। ठीक है, वो किसी वरिष्ठ की घर में उनसे दूरी बन सकती है, उनसे कुछ उनका जो लाभ आपको अभी तक मिल रहा था वो हो सकता है कि उसमें कुछ रुकावट आए। हो सकता है कि आपका स्थानांतरण किसी नापसंद जगह पर हो जाए, जिसको भी आप अभी कभी सोचा ही नहीं था आपने। ठीक है, स्थानांतरण के विषय में बहुत सोच विचार कर तब आप उसके लिए अप्लाई करें, और उसके लिए आप डिसाइड करें कि आपको कहाँ पर स्थानांतरण लेना है। अगर कोई आपकी इस दौरान बेइज्जती करता है तो उसमें भी आपको बहुत कूल और बैलेंस्ड बनाकर रहना है। ठीक है, आप पत्नी पुत्र इन सब की इच्छा के विरुद्ध आप व्यवहार कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपसे व्यवहार जो है उनका कुछ रूखा रूखा सा नज़र आ रहा है, तो आपको बिल्कुल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पूर्व अर्जित जायदाद जो है वह अपने भाइयों में बंटने की वजह से वो झगड़े शनि यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, लेकिन जुपिटर यहाँ पर आपको संभाल रहा है, आपका सूर्य आपको यहाँ पर संभाल रहा है। तो ये 2 ग्रह जो हैं पंचमेश और कर्मेश, ये आपको यहाँ पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। शनि थोड़ी सी दिक्कतें बीच बीच में करेंगे, तो उसके लिए आपको शनि का प्रॉपर उपाय कर लेना है। शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना है, और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभतम तम नमामि शनैश्वरम। ये प्रणाम आपको 108 बार अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी और आपके व्यय भाव का स्वामी, और 18 जून से 13 जुलाई तक मिथुन में रहेगा, और 13 जुलाई से 7 अगस्त तक
कर्क में रहेगा। यानी मिथुन और कर्क में यहाँ पर बन रहा है, यानी मिथुन अष्टम भाव में आता है और कर्क राशि जो है आपके भाग्य, यानी केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर संबंध बनेगा 13 जुलाई से, और उसके पहले वह आपके अष्टम भाव के प्रभाव को देने जा रहा है शुक्र। शुक्र अष्टम भाव में बैठकर थोड़ी सी क्योंकि सप्तमेश का अष्टम में चले जाना ये आपको शुभता नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि शुभ भी नहीं होता है। तो अगर किसी भी स्त्री से, किसी भी पुरुष से अगर इस तरह के अट्रैक्शन बढ़ते हैं आपको, तो वहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है। व्यवसाय आपके लिए अच्छा चलेगा इस महीने में। हो सकता है किसी परिस्थिति से संपर्क बढ़ जाए और उसको लेकर आपके जीवन में या फिर धन से संबंधित बाधाएं उत्पन्न हो जाए। व्यवसाय जो है वह थोड़ी उसकी गति जो है वह मंद हो सकती है 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद से जैसे ही आपको 13 जुलाई तक आपको थोड़ा बहुत पैसे खर्च होंगे और इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी, लेकिन जैसे ही 13 जुलाई के बाद से शुक्र जो है वह कर्क राशि में आएगा, वैसे ही आपको शुक्र की जो स्थिति है वह चाहे वह शुभ भाव में है या फिर अशुभ भाव में है, आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। अगर आप लेखन से रिलेटेड काम करते, अगर आप कवि हैं, किसी कला से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र यहाँ पर बहुत ही लाभ लेकर आ रहा है। आपकी उन्नति आएगा या फिर काव्य की प्रेरणा आपको प्रदान करेगा और वो विचार आपके मन में आएगा और उसको आप अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अपने कला के क्षेत्र को, कवि का जो गुण है, कवि बनने का जो गुण है, उसको आप इस समय बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि बुध की स्थिति क्या है। बुध आपके, आप देखिए कि अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है और बुध 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ में रहने वाला है। ठीक है, और 2 जुलाई से 17 जुलाई तक कर्क में, मिथुन, कर्क, वृष यानी सप्तम, अष्टम और नवम भाव, इन 3 भावों में बुध का गोचर रहेगा। तो सप्तम भाव में जब बुध का गोचर आपको यहाँ पर किस तरह की स्थिति आपको प्रदान करेगा, आप देखिए कि यहाँ पे मंगल के साथ राहु की भी स्थिति रहेगी। राहु 18 महीने एक राशि में रहता है और मंगल का संचरण भी मेष राशि में हो रहा है। तो ये राहु के साथ जब भी मंगल आएगा तो कुछ बाधा आपको प्रदान करेगा। ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा, कुछ रुकावटें आएंगी, आप जो करना चाहते हैं उसमें कुछ रुकावटों के साथ ये महीना बढ़ेगा आगे। लेकिन फिर भी जो आपके कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है सूर्य, वह नवम में बैठकर आपको बहुत ही शुभता प्रदान कर रहा है। जुपिटर भी अपने स्वराशि में पंचम भाव में बैठकर ये एक बहुत ही शुभता प्रदान कर रहा है, यानी उसको बैलेंस कर रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी अड़चनें यहाँ पर आ रही हैं। अब बुध क्या है, बुध चूँकि सप्तम भाव में यहाँ पे, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में यहाँ पे संचरण करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका अष्टमेश सप्तम में संचरण करेगा। बुध चूँकि शुभ है तो शेयर बाजार में आपको यहाँ पर पैसे नहीं लगाने हैं, शुभ नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगर बोलने और लिखने से संबंधित कोई कार्य है आपका, तो उसमें बहुत संभाल के आपको कार्य करना है, जिससे कि गलतियाँ होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ गलतफहमी हो सकती है, जिसको लेकर कुछ विवाद हो सकता है, तो आपको यहाँ पर संभलना है। ठीक है, छात्र हैं, अगर आप लेखन का कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा नुकसान वाला है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वह सप्तम भाव में आपके शुक्र की राशि में विद्यमान है। ठीक है, तो आप छात्रों के लिए पढ़ाई का समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध केंद्र में है, तो यहाँ पर और वह आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन जैसे ही वह अष्टम भाव में आ गया, यानी मिथुन राशि में आएगा, तो यहाँ पर लिखने में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ अधिकारी वरिष्ठ आपसे अप्रसन्न हो सकते हैं, उनकी डांट आपको पड़ सकती है। तो अपने जो भी पेपर हैं उसके रख रखाव में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जैसे ही कर्क राशि में बुध की स्थिति होगी, तो आपने जो लिखा है, जो कोशिश कर रहे थे, वह आगे बढ़ेगा, है ना। और पुस्तक का प्रकाशन करना है तो वो भी सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। और कुछ व्यर्थ का भटकाव आपके मन में इस तरह का बनेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि कुछ कार्य हमारा बन नहीं रहा है। लेकिन बाकी जो प्लैनेट हैं वह आपके लिए शुभ स्थिति में है। आपका पंचमेश, आपका कर्मेश और आपके लग्नेश में बस राहु की स्थिति जो है बहुत बेनिफिट वाली नहीं है। राहु चूँकि द्वादश भाव के भी फल को यहाँ पर प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी मंगल को लेकर करना है और उपाय करना है। अब केतु चूँकि तुला राशि में 18 महीने संचरण करेगा और सदैव वक्री होता है,
तो इसलिए व्यय और खर्चे आपके बढ़ेंगे। छठे भाव में राहु धन का लाभ तो दिलाएगा, लेकिन मंगल के साथ है तो कुछ अड़चनों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोष का निर्माण कर रहा है राहु और मंगल एक साथ छठे भाव में बैठकर। वैसे मंगल छठे का अच्छा होता है, राहु भी छठे का अच्छा होता है, लेकिन फिर भी एक साथ बैठने की वजह से थोड़ी थोड़ी अड़चनों को 18 में, चूँकि अब मंगल की जो स्थिति बन रही है, आप देखिए कि 10 अगस्त तक आपको सावधान रहना है अपने लग्नेश को लेकर। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आता है, हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसा रहा आपका जुलाई 2022 का महीना। नमस्कार।